दोस्तों नमस्कार। आज हमारी टीम अमेठी में है। अमेठी में के शर्मा का नामांकन था। कांग्रेस की और गठबंधन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है कार्यकर्ता है, देखिए इनसे बात कर लेते हैं। ये कहीं यहाँ राहुल चुनाव लड़ने वाले थे, राहुल चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं दिख रही है। कोई निराशा नहीं। राहुल जी ने अपनी सीट गिफ्ट सीट एक छोटे कार्यकर्ता को दे दी और बहुत बड़ा दिल से दरिया दिल बन दिखाकर और पूरे देश को एक संदेश दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवार आदमी राजनीति नहीं करती, हर कार्यकर्ता को लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन है। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी देश के पीएम बनेंगे। ऐसा तो नहीं है कहीं स्मृति ईरानी और अखिलेश जी में कोई समझौता हुआ हो? कोई समझौता नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार घोषित हो गए। आपसे हम मिलेंगे चाचा जी। अखिलेश जी पीएम बनने वाले हैं और समाजवादियों को पूरी ताकत के साथ एक वोट बूथ पे जाके डलवाना पड़ेगा। अच्छा, जो कार्यकर्ताओं में निराशा दिख रही है कि राहुल जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, उसको कैसे संभालेंगे? कोई निराश नहीं है। कार्यकर्ता खुशी उल्लास के साथ घूम रहे हैं। नामांकन देखा आपने कितने प्यार के साथ हुजूम बता रहा है। और हमारे नेताजी आ जाते तो पूरा जनता में पैर रखने की जगह नहीं होती। और उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता है, तब 50,000 की भीड़ आबादी ने नामांकन किया। अन्यथा कोई तैयारी नहीं थी। कोई भी कार्यकर्ता को कोई बताया नहीं कि आज नामांकन है, आप आओ। सब बिन बुलाए आए हैं। वो राहुल जी अखिलेश जी का प्यार है और इस प्यार को हम लोग 4 मई को आप जब पेटी खुलेगी तब देखेंगे। अन्यथा 20 मई को चुनाव होगा। एक तरफा चुनाव है और माननीय सांसद जी लड़ाई में ही नहीं है। बहुत सही जिला पंचायत। ये बताइए, केएल शर्मा जो लेके कल से मैं देख रहा था, बहुत खुशी लोगों में दिख रही थी। लेकिन केएल शर्मा के नामांकन के बाद लोगों को एक चीज़ लग रहा है कि राहुल जी चुनाव क्यों नहीं लड़े। लोगों की जिज्ञासा है। हर एक लोकसभा सीट पर राहुल जी लड़ रहे हैं और ये अमेठी और रायबरेली से केएल शर्मा का 40 साल पुराना रहता है। वो हमको, हमारे पिताजी को, 3 पीढ़ियों को, एक वोटरों को जानते हैं। पिछले 40 सालों से दोनों लोकसभा में लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं है। वो इस क्षेत्र के परिवार का हिस्सा है। और माननीय अदाकारा जी का जो एपिसोड है वो खत्म होने जा रहा है। नामांकन का ये जो भीड़ थी, ये किराए की भीड़ नहीं थी। ये नेहरू और गांधी को चाहने वाले। तो इस बार जो है केएल शर्मा को जिता ले जाएंगे आप? केएल शर्मा को हम नहीं जिताएंगे। केएल शर्मा को यहाँ का एक वोटर जिताएगा। जनता जिताने जा रही है। 5 लाख प्लस परिवर्तन जिताने जा रही है। जुमलों की सरकार को हराने जा रही है। निराशा दिख रही है कार्यकर्ताओं में कि राहुल जी चुनाव नहीं लड़ रहे। कोई निराशा नहीं। कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है। राहुल जी के सामने स्मृति नहीं, क्या स्थिति है? उनके बराबरी करेंगे राहुल, उनके केएल शर्मा को लड़ाए इसलिए। ये भैया थोड़ा जी भैया, अमेठी की जनता है 2019 का पछतावा 2024 में पूरा करेगी। जो राहुल जी कह रहे थे कि चौंकाने वाला परिणाम आएगा 2024 में 4 तारीख को पूरे देश से चौंकाने वाला परिणाम आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है राहुल जी डर के मारे वहाँ चले गए रायबरेली? अरे यार, डर तो ये डरने वाले में पीएम जो लड़ रहे हैं डर रहे हैं। इनकी आप लोग पत्रकार है, आप देख रहे हो क्षेत्र में क्या इज्जत है। झूठ की राजनीति नहीं है। जो नाली अखंजा की नेतागिरी करे, वो देश की नेतागिरी क्या होगा? स्मृति ईरानी जी नाली और खंजा की राजनीति कर रही है। अरे यार, इतना वायरल हुआ था कि बैठो, आपने नहीं देखा वो? राजनीति। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम राजनीति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई। हम खुद मुसलमान अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के। हाँ, 19 में मैं भी गलती की, बहुत बड़ी गलती, पछतावा है। 19 में भाजपा की तरफ चला गया था। यहाँ पर आए थे, मैंने यहाँ का माहौल देखा था। मैं प्रियंका जी को भी बताया, राहुल जी को बताया, मगर यहाँ के जो कार्यकर्ता, जो पहले प्रतिनिधि थे, ये चंद्रकांत दुबे जी, ये सब मिल के नहीं हमको बागी बना दिया। और मैंने 1 हफ्ता पहले, चुनाव पहले मैंने बता दिया 50-55 से आप आते। एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कलाम का, बहुत वायरल नहीं। मगर एक चीज़ और बता दें, 1.25 लाख से हमारे नेता ये, जो हमारे नेताजी ने भेजा है हमारे परिवार के, ये 1.25 से आगे जीत इनकी होगी। और 2024 में 4 जून को पूरे प्रदेश से चौंकाने वाला नतीजा आ जाएगा।
इनसे भैया नहीं जिस स्मृति ईरानी ने राहुल जी को हरा दिया वो के शर्मा को कैसे अच्छा आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी राहुल के टक्कर की नहीं? ईरानी और के शर्मा जी का टक्कर है। अब की हारेंगी तो सीधे गुजरात दिखाई देंगे, फिर राज्यसभा के लिए दौड़ेंगे मोदी जी के यहाँ। कपिल सिब्बल जी से हारी, दौड़ के गुजरात गई, राज्यसभा मिला। अमेठी से हारी, 2 कैबिनेट मिला। अब की हारेंगी, फिर गुजरात भाग के जाएंगी और कहीं ठिकाना बीच में उनका नहीं है। अच्छा क्या मुद्दे होंगे इस बार? कांग्रेस के मुद्दे क्या होंगे? कांग्रेस का मुद्दा विकास का शुरू से रहा है, आज भी वही है विकास। नहीं, विकास तो बीजेपी कह रही है, बहुत कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं बीजेपी के लोग कह रहे हैं विकास बीजेपी का कह रही है। जरा उनसे एक चीज पूछ लीजिए किसी बीजेपी के नेता से, 2004 से लेके 2014 तक जितना अनाज का रेट कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया है, जब पर कितना परसेंट है, 2.5 गुना बढ़ाया है। और 10 साल में 2.5 गुना बढ़ाया। 10 साल में सरकार इनकी गई 14 से लेके 24 आ गया है, ये 50% नहीं बढ़ा पाए। सिर्फ 2014 में 9 से 14 तक में गन्ने का रेट दुगना से अधिक हो गया था और आज 14 से लेके आज तक 50 रुपया बढ़ाने में इनको सब कुछ समझ में आ जा रहा है। अच्छा, अमेठी के लोकल मुद्दे भी होंगे कुछ? लोकल मुद्दा हर जगह का है, कहती है विकास विकास। जब उनके पास चश्मा ही नहीं है, विकास दिखाई दिया कि यहाँ ACC की फैक्ट्री लगी है और शायद कई फैक्ट्रियाँ लगाई हैं कांग्रेस पार्टी ने और स्मृति ईरानी को दिखाई नहीं देता है। अच्छा, स्मृति ईरानी जी ने यहाँ क्या विकास किया? हम लोग से बात करें भाई, स्मृति ईरानी जी जो भी विकास करता है वो तो अपना रोज पन्ना लेके पढ़ती है, लेकिन जरा उनसे एक ही चीज मैं कह रहा हूँ, एक ही चीज पूछिए उनसे, स्मृति ईरानी जी से, 10 साल में अनाज का कितना रेट बढ़ाई है? किसान को हल्का किसानों को तो अपना मूल्य जब मिलेगा, इनकी महंगाई भाग जा रही है 100%, 80%, 70%। और किसानों का मूल्य अगर नहीं जाएगा तो कैसे महंगाई को फाइट करेगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? एक लास्ट सवाल आपसे, जैसे आपका चुनाव रिजल्ट आता है तो सारे नेता, कांग्रेस में सारे नेता EVM पे टिकरा फोड़ते हैं, क्या ऐसा इस बार में तो नहीं होगा? चलिए, 10 साल में यहाँ विकास हुआ, न्यायालय नहीं बना है ना जेल बनी है। 10 साल में ये विकास हुआ है यहाँ पे। यहाँ अमेठी में जेल है ना न्यायालय है। लोगों को एक आशा थी कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी चुनाव न लड़के यहाँ के शर्मा ने आज दाखिला किया है। लोग जानते हैं कि माहौल क्या है। ये के शर्मा ने पर्चा दाखिला किया है, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा यहाँ पे? कोई असर नहीं पड़ेगा, सही रहेगा। सही रहेगा, कोई भी खड़ा हो अमेठी, अच्छा, राहुल के नाम पे जीत जाएगा अमेठी। मतलब कि स्मृति ईरानी का कोई यहाँ स्मृति ईरानी का कोई मामला नहीं है खास, खत्म हो गया उनका काम। नहीं, लोगों को आशा थी कि राहुल गांधी यहाँ से हाँ, आशा तो थी राहुल गांधी खड़े होंगे, लेकिन अब नहीं खड़े हुए। इनको वो जाने क्यों नहीं खड़े हुए, लेकिन जो कोई खड़ा हुआ है राहुल के बदले तो भी कमजोर नहीं पड़ेगा। नहीं, हमने तो सुन के आए हैं कि लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो यहाँ माहौल खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, अब पब्लिक क्या कह रही है, और भी लोग हैं, और लोगों से बात कर लेते हैं। जी, इस बार क्या असर पड़ेगा आप नहीं बताएंगे? अच्छा, किसके साथ है, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? सरकार बनना चाहिए। अरे खड़ा तो यहाँ स्मृति ईरानी भी हैं, के शर्मा भी हैं। के शर्मा भी है। के शर्मा वोट देंगे। चाचा, किसकी सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? राहुल तो राहुल तो यहाँ चुनाव लड़ नहीं रहे, यहाँ के शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, उनको दे देंगे, मतलब कांग्रेस से जो होगा उसी को देंगे आप? बार आप चूंकि राहुल गांधी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी से किशोरीलाल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। किशोर लाल लड़ रहे हैं, उनका दाखिला भी हो गया है। हाँ, उनको जिताने का काम किया जाएगा। किशोर लाल मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कोई भी हो, वो प्रत्याशी को मतलब इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों
हम लोग तो कवरेज करके आ रहे हैं, काफ़ी दूर से कवरेज करके आ रहे हैं लगातार। किशोरीलाल शर्मा जी के नामांकन में भी गए थे, लेकिन वहाँ पे चर्चा मुझे लगा कि हो सकता है राहुल जी चुनाव ना लड़ रहे हो तो कोई असर पड़ेगा, लेकिन पब्लिक में ये अमेठी क्षेत्र है, अमेठी क्षेत्र की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट होता है। आप लोग देखते होंगे कि पत्रकार लोग अक्सर जो है भीड़ इकट्ठा करके लोगों को सिखा के, लेकिन मैंने यहाँ मेरा कोई परिचय भी नहीं, किसी से कोई जान पहचान भी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लोग मुझे लगा था भाई साहब हो सकता है कि कहीं भाजपा के पक्ष में बोले, कौन किसके पक्ष बोले इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीरो ग्राउंड रिपोर्ट जो यहाँ की है वो राहुल गांधी चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन केएल शर्मा को प्रत्याशी बना दिया है, तो सारे लोग केएल शर्मा के पक्ष में बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन में विक्रम सिंह, नमस्कार।